हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विद्या टीम कोचिंग क्लासेस एंड आई एम दर्शना मैम। हम लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे हैं केमिस्ट्री बोर्ड पेपर के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन होता है आपके पेपर में। प्रोबेबिलिटी होती है कि ड्रॉ स्ट्रक्चर फॉर। तो जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट एवर स्ट्रक्चर गिवन इन टेक्स्ट बुक वैसे ही ड्रॉ करना है। इफ एनी बॉन्ड लेंथ गिवन और बॉन्ड एंगल गिवन वो भी आपको मेंशन करना है। बॉन्डिंग शुड बी प्रॉपर। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट डीडीटी स्ट्रक्चर से। डीडीटी दैट स्ट्रक्चर गिवन इन हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर। तो ये क्वेश्चन क्लब भी करते हैं कि ड्रॉ स्ट्रक्चर एंड गिव इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ डीडीटी एंड और एप्लीकेशन, करेक्ट। तो डीडीटी बेसिकली ये इथेन का डेरिवेटिव है, तो उसका नेम कैसे है देखो, पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। यस, तो देखो चलो हम निकालते हैं। 1 कार्बन 3 क्लोरीन, दूसरा कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और 2 ग्रुप हो गए पैराक्लोरोफिनिल के। ये देखो, एंड दैट्स वाई नोमेनक्लेचर कैसे देखो, पैरा डाइक्लोरो डाइफिनिल डाइफिनिल ट्राइक्लोरो इथेन ट्राइक्लोरो इथेन। देखो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो इथेन 2 कार्बन इथेन। यस, हो गया। दूसरा है ओजोन का स्ट्रक्चर, जो आपके ग्रुप 16, 17, 18 एलिमेंट्स में है। ओजोन फॉर्मूला है O3। तो स्ट्रक्चर कैसे, जैसे हम H2O का स्ट्रक्चर निकालते हैं ना, एक ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड है और एक सिंगली बॉन्डेड है। जो मिडल ऑक्सीजन है उसके ऊपर एक लोन पेयर है, जो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है उसके ऊपर 2 लोन पेयर है, जो सिंगली बॉन्डेड है उसके ऊपर 3 लोन पेयर है। याद रखो, देखो मैंने स्ट्रक्चर कैसे निकाला है। फॉर्मल चार्ज है हर एक ऑक्सीजन का, ये है +1, यहाँ पे है 0 फॉर्मल चार्ज, यहाँ पे है -1। उसका दूसरा रेजोनेटिंग फॉर्म कैसे होता है, या तो डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा नहीं तो यहाँ पे होगा, करेक्ट। सो दूसरा स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग फॉर्म, डबल बॉन्ड O 2 लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड O 3 लोन पेयर, और ये मिडल वाला सेमी रे। तो हम उसका रेजोनेंस हाइब्रिड निकालते हैं। ये देखो, डॉटेड लाइन, नॉर्मल वेज के। ये बॉन्ड लेंथ है 128 पिकोमीटर, ये भी है 128 पिकोमीटर, और ये बॉन्ड एंगल है 117 डिग्री। तो ये तीनों स्ट्रक्चर आपको दिखाना है, 2 रेजोनेटिंग फॉर्म एंड 1 रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन 2 रेजोनेटिंग फॉर्म। चलो नेक्स्ट जो पूछते हैं, SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड का। सल्फर डाइऑक्साइड का भी बेंट स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे देखो लिखा है इंपॉर्टेंट, सल्फर का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p4 3d0 एंड हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन सल्फर। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, करेक्ट। सल्फर के ऊपर भी एक लोन पेयर है, और एक जो पाई बॉन्ड है ना, देयर आर 2 पाई बॉन्ड्स, तो एक सिग्मा और एक पाई होता है। तो एक डी पाई पी पाई है पाई बॉन्ड, करेक्ट, डी पाई बी पाई, और एक पी पाई बी पाई है। जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं दोज कैन फॉर्म पाई बॉन्ड, वी नो दैट, करेक्ट। ये SO2 का स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट है ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर एंड ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन के स्ट्रक्चर, वो भी पूछते। तो ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर के 1 2 3 4 5 इतने स्ट्रक्चर है। तो या तो एक साथ 3 और एक साथ 4 ऐसे स्ट्रक्चर पूछते हैं। तो पहले रीड दैट क्वेश्चन वेरी केयरफुली कि नाम क्या दिया है, फॉर्मूला क्या होना चाहिए, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ड्रॉ स्ट्रक्चर। तो मैंने यहाँ पे निकाला है, सल्फ्यूरस है, H2SO3 फॉर्मूला है। तो S सल्फर के ऊपर एक लोन पेयर है, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन OH एंड OH। जितने S टू OH बॉन्ड होगी OH, वहां से ही प्रोटॉन रिलीज होता है, याद रखो। दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जो हम लैब में यूज करते हैं। तो ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ना। तो S डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O, SOH OS OH, यहाँ से 2 प्रोटॉन रिलीज हो गए, दैट्स व्हाई इट्स अ डाइबेसिक एसिड H2SO4। तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछ सकते हैं सल्फर की। तो कैसे निकालते हैं, ऑक्सीजन -2 हाइड्रोजन +1 के, और ए सल्फर की X एज्यूम करना है। तो ये -8 हो गया, ये +2 हो गया, करेक्ट।
तो ऑब्वियसली सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +6, ऐसे निकालते एक्स अज्यूम करके, जो हमने रेडॉक्स में सीखा है। इन सेम वे यू कैन कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ऑल अदर कंपाउंड। तीसरा है डाई और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7, देखो H2S2O7, तो SOS लिंकेज है यहाँ पे, करेक्ट। निकालना कैसे समझ गए स्ट्रक्चर, तो प्रैक्टिस करो स्ट्रक्चर की, क्योंकि सल्फर के ऑक्सो एसिड में ज्यादा स्ट्रक्चर है। फोर्थ है पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला इज H2SO5 है, तो पेरोक्सी है ना वर्ड, तो ये है ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन, ये देखो यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज है हियर, देन पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8 है, तो SOO ऐसे बॉन्ड है, यहाँ पे पेरोक्सी लिंकेज है। एंड लास्ट थायोसल्फ्यूरिक एसिड में, थायो में एक स्पेशलिटी है, यहाँ पे सल्फर टू सल्फर भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ओके, थायोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O3, ओके। तो ऑल 6 स्ट्रक्चर्स आप करके रखना है, ओके, की प्रैक्टिसिंग। नेक्स्ट है ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन, ये बहुत ही सिंपल है स्ट्रक्चर, मैं लॉजिक बताने वाली हूँ कि स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करना है। टोटल 4 स्ट्रक्चर्स आर देयर। पहला है हाइपोक्लोरस, HOCl, 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 1 क्लोरीन, सिंपल HOCl, दैट्स इट। आगे के तीनों स्ट्रक्चर में आपको एक एक ऑक्सीजन इंक्रीज करना है। दूसरा है क्लोरस, देखो HOClO, दैट मीन्स HClO2, तो ये कैसे निकालना है, HOCl और 2 ऑक्सीजन हुए ना, एक ऑक्सीजन इंक्रीज होगा, वो Cl डबल बॉन्ड O में दिखाना है, हो गया फॉर्मूला HClO2, करेक्ट। थर्ड है क्लोरिक एसिड, और एक ऑक्सीजन इंक्रीज हो गया, देखो HClO3, वो भी कैसे दिखाना है, HOCl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, हो गए 3 ऑक्सीजन, ओके। देन लास्ट पर क्लोरिक एसिड HClO4, ये कैसे दिखाना है, HOCl, ये दोनों ऑक्सीजन है ही, एंड और एक इंक्रीज हो गया डबल बॉन्ड O। हर एक स्ट्रक्चर में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंपॉर्टेंट है, देखो ऑक्सीजन -2 हाइड्रोजन +1, तो क्लोरीन यहाँ पे है +1, यहाँ पे क्लोरीन है +3, यहाँ पे है +5 और यहाँ पे है +7, सब ऑड नंबर्स है, +1 +3 +5, ओके, यहाँ पे +3 सेकंड +5 एंड +7, ऑड नंबर से सब 1 3 5 एंड 7। और क्लोरीन की पॉजिटिव क्यों है ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज इट इज बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल्स में से भी स्ट्रक्चर पूछते हैं, तो बायोमोलिक्यूल से देखो कैसे, हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला अल्फा डी पॉजिटिव साइन ग्लूकोपाइरानोज है, ये 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अल्फा और बीटा ये जो है ना, इट शोज द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप एट एनोमेरिक कार्बन, ये जो कैपिटल डी है ना, इट इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ OH इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, राइट और लेफ्ट। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इंडिकेट करते हैं डेक्स्ट्रो और लियो रोटेटरी, ये आपको याद रखना है, और उसके लिए हम स्मॉल लेटर यूज करते हैं, स्मॉल डी और स्मॉल एल, ओके। तो ये निकालना कैसे, देखो ये रिंग स्ट्रक्चर होती है, दिस इज एनोमेरिक कार्बन, ये है कार्बन 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस इज 4 5 एंड दिस इज 6, ओके, जो रिंग में नहीं है। तो एनोमेरिक कार्बन की पोजीशन OH डाउन है, अल्फा डी प्लस डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोपाइरानोज। दूसरा एक क्वेश्चन डी रिबोस, मार्च 23 में वो क्वेश्चन पूछा था, विच इज प्रेजेंट इन RNA, करेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर कैसे है, देखो 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर्ड रिंग इज देयर, हेट्रोसाइक्लिक, ऑक्सीजन इज देयर, यहाँ पे भी कार्बन 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, करेक्ट। ये भी बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है जो आपको स्ट्रक्चर करना है, करके रखना है, वो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड, वो भी करके रखो। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आपको करना है प्यूरिन्स और पिरीबिडिन्स है, दैट मीन्स साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, एडेनाइन, ग्वानिन, ऑल दो स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करके रखो। देन पॉलीमर्स में भी कुछ स्ट्रक्चर पूछते हैं, जैसे ड्रॉ स्ट्रक्चर फॉर मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6, ऐसे क्वेश्चन था। तो नाइलॉन 6 का मोनोमर है इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, तो ये स्ट्रक्चर कैसे दिखाना है, रिंग स्ट्रक्चर है, NH C डबल बॉन्ड O, ये लिंकेज है। और कितने CH2 ग्रुप होना चाहिए, 5 टोटल, CH2
CH2 CH2 CH2 CH2, देखो 5 हो गए, 1 2 3 4 5। ओके, तो दिस इज इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। नाम भी लिखना है उसके नीचे, नाइलॉन 6। नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर मोनोमर का उन्होंने पूछा है। तो नेचुरल रबर का मोनोमर होता है आइसोप्रीन। आइसो मीन्स मिथाइल ग्रुप ब्रांचिंग में होना चाहिए। सो इट्स CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इट्स 2 मिथिल ब्यूटा 1,3 डाइन, ब्यूटा 1,3 डाइन, 2 डबल बॉन्ड इज दैट्स वाई डाइन, 1 2 3 4। ओके, और सिंथेटिक रबर का मोनोमर होता है आइसोप्रीन। तो जब आइसोप्रीन नेचुरल रबर मिथाइल ग्रुप ब्रांचिंग में होना चाहिए, और सिंथेटिक रबर का क्लोरोपिन होता है, तो इंस्टेड ऑफ मिथिल ग्रुप वहां पे क्लोरीन होना चाहिए। ये डिफरेंस याद रखो। ओके, तो ये तो स्ट्रक्चर हो ही गए। और एक स्ट्रक्चर आपको देख के रखना है या प्रैक्टिस करके रखना है, वो है इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के कुछ स्ट्रक्चर है। टेबल इज गिवन इन टेक्स्ट बुक, एंड जीनॉन कंपाउंड्स है, उसकी ज्योमेट्री शेप, ओके, वो आप देख के जाना है पेपर के लिए। तो ये 4th पार्ट भी हो गया रिलेटेड टू स्ट्रक्चर। ओके, बाकी भी जो पार्ट है तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग। ओके, एंड केमिस्ट्री पेपर के लिए आपको ऑल द बेस्ट।